मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताएं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल के जानकारी के स्रोत में मुख्यतः सम्राट अशोक के अभिलेखों को शामिल किया जाता है। इनके अतिरिक्त आहत सिक्के, मिट्टी के बर्तन, इनके अतिरिक्त और पटना के पास खुदाई से मिले राजमहल के अवशेषों को शामिल किया जाता है। रुद्रदमन का एक जूनागढ़ का अभिलेख भी मौर्य काल की जानकारी के महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। सेकंड पॉइंट है साहित्यिक स्रोत। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और शूद्रक की मृच्छकटिकम महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के ग्रंथ के महत्वपूर्ण साहित्य पुराणों में भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इतिहासकारों को अभिलेखों का अध्ययन करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इतिहासकारों को अभिलेखों का अध्ययन करते समय निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार अभिलेखों की व्याख्या में तकनीकी बाधाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर जिन अक्षरों को हरके ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है वे समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, उन्हें पढ़ पाना संभवतः नहीं होता। कुछ अभिलेख समय के साथ नष्ट हो या टूट जाते हैं जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। कई बार अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है कि एक लंबे समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। भाषा। अभिलेखों में अनेक भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया जाता है जिन इतिहासकारों को यह पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी दी? इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा रचित है। यह एक यूनानी का राजदूत है। उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसने मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी दी। अर्थशास्त्र किसने लिखी? उन्होंने राजा के किन किन आदर्शों का उल्लेख किया? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी। कौटिल्य की चाणक्य था विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का स्थान सर्वोच्च तथा शक्तियों असीमित निरंकुश होना चाहिए। राजा योद्धा, पढ़ा लिखा, राजनीतिक शासन आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह पुस्तक मूल रूप से अर्थशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।